हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की क्वार्टर 4 की शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे। कल भी हमने जिक्र किया था इसका, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ कल के दिन इसके अभी रिटेल आंकड़े हम देखेंगे, रिटेल होल्डर कितने बढ़े या घटे, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। कि देखिए, निराश होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। निराश होने से ना कुछ होता है, कुछ नया ज़रूर सीखे। इससे पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन नए व्यूअर्स भी आते हैं। लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है, वक्त लग सकता है। और पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फंडामेंटल की बात करें तो अच्छा खासा मार्केट कैप और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न और इक्विटी, ये ज़रा देखें, काफ़ी अच्छा, 20% से भी ज़्यादा। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ये जितना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा होता है, उतना अच्छा रह सकता है। कहीं कुछ कंपनियों के तो 9-10 भी मुश्किल से होते हैं, लेकिन यही चीज़ यहाँ पर इसकी अच्छी एक तो दिख रही है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पर, तो अभी 52 वीक हाई लो की अगर बात करें तो अभी लो के करीब है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। FII इसने इसके अंदर जो है बढ़ोतरी की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक चीज़ समझने लायक है, ये शेयर, ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर शेयर FII इसके अंदर 13% थे, 13% थे, लगातार बने हुए हैं। जब ये शेयर 1000 रुपये के ऊपर था, उसके भी ऊपर हुआ होगा, 1200 के आसपास था, तब भी FII थे, अब भी है। तो कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। लेकिन ये लोग अभी भी डटे हुए हैं। भले ये थोड़ी बहुत बिकवाली करे, वापस से बाई करे, वो अलग बात है, लेकिन 13% FII। तो कहने का मतलब ये है कि शायद इनको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होगा कि आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है, तभी तो ये इतने ज़्यादा लोग बने हुए हैं। पैसा मतलब कि ये काफ़ी रिसर्च करके जो है इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी रिसर्च की होगी उन्होंने, ऐसा मुझे लग रहा है। तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी क्यों तेज़ी नहीं आ रही वो भी हम देखेंगे। तो FII की अगर बात करें तो उसकी होल्डिंग क्या हुई, बड़ी है। साथ साथ DIs की बात करें तो उसकी होल्डिंग हल्की सी, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो भी 6% के आसपास, 6% से ज़्यादा है अभी भी। और रिटेलर्स की बात का, रिटेलर्स तो नहीं, ये पब्लिक होल्डिंग है, रिटेलर्स अलग हो गए, वो हम कल चर्चा करेंगे, वो देखिएगा ज़रूर। तो हल्की सी पब्लिक होल्डिंग घटी है यहाँ पर। तो पब्लिक की होल्डिंग लेकिन फिर भी ज़रा देखें 6% से भी ज़्यादा, 6% से भी कम है टोटल। बाकी तो सब प्रमोटर FII और DIs के पास ही है इसके अंदर। तो ये कुछ मतलब कि बेवकूफ़ नहीं होगी FII और DIs, जो कि इतना ज़्यादा इसके अंदर माल अभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऊपर के प्राइस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है 1200-1300 का जो हाई, 1250 के आसपास का हाई बनाया था, वो भी प्राइस आ सकता है। और अगर वो लेवल पार हो, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 और 2500 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। और लंबे समय की बात करें तो जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, वहाँ तक भी जाने की संभावना रह सकती है। हाँ, लेकिन वक्त लग सकता है। अभी क्यों तेज़ी नहीं आ रही, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये ज़रा देखें, इसी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर, तो ये इसका लंबा चार्ट है। अब ये यहाँ पर ज़रा देखें 2012 से 2020, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है एक मतलब कि ज़्यादा उठापटक नहीं हो रही थी। लेकिन जब ये भागा, तब यहाँ पर ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी ये जो है इसने वसूल कर दिए। 100 रुपये से भी कम था, उसके बाद ये 900 रुपये तक का हाई बना दिया। सीधा सीधा 9 गुना से भी ज़्यादा हुआ ये शेयर। तो ये होता है लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो। अच्छी कंपनी हो, उसका जब अच्छा समय आए, प्रॉफिट रेवेन्यू अगर बढ़ता है, तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। साफ साफ इसका उदाहरण है, इसको आप यहाँ पर देखें, हिला नहीं था ज़्यादा, मूवमेंट इतना इस तरीके से मतलब कि थी इसके अंदर, एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रही थी। लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना अच्छी स्ट्रैटेजी रह सकती है। उसमें भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कई बार मैंने कहा है कि ये जो उठा पटक रहती है, उसमें भी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी हम वो भी हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें F&O के अंदर क्या हुआ, तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अभी भी 600 के आसपास अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। नीचे में थोड़े थोड़े पुट अनवाइंडिंग हुई है, ये जो है प्रॉफिट बुकिंग की होगी किसी ने। और यहाँ पर इस तरफ भी वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। कॉल रेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी लेवल के ऊपर, चाहे इस प्राइस के प्राइस हो यहाँ पर और ऊपर की प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, वहाँ सभी पर जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि बेचा होगा जिन्होंने। तो यहाँ पर ये जो है इसका प्राइस घटा है, तो उसको मुनाफा मिला होगा। सो ओवरऑल अगर बात करें, अभी भी जो है नीचे में 600, 580 सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में 640, 650 पहला रजिस्टर, उसके बाद 700 का रजिस्टर दिख रहा है। और आगे हम देखें यहाँ पर, तो अभी भी यहाँ पर भी अगर देखें, बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के ऊपर बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो ये 630 और उसके बाद 650 तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो MACD का हल्का सा जो है ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ, ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़े से लंबे समय की बात करें, क्योंकि अभी इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी जल्द ही जो है आने वाले हैं। कब तक आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जल्दी उसकी तारीख भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जरा देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज। अभी 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये पहले तो निकलता है 610 के ऊपर, उसके बाद ये 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है चार्ट की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर हैवी वॉल्यूम था, तब भी इस लेवल को पार नहीं कर पाया था। जब से इसके नीचे आया है, लगातार नीचे बना हुआ है, तो ये लेवल पार होता है। क्योंकि अब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, अच्छी चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है कि ये नीचे आ चुका है, तो ये लेवल पार होता है तो फिर एक स्ट्रेंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आ सकती है।
उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखें अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस तो 610 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 600, उसके बाद जो है 580 और उसके नीचे 550 का जोन दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है 630 के आसपास, अगर ये लेवल पार होता है तो 650 और उसके बाद 700 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। सो कल इसके रिटेलर की हम बात करेंगे, रिटेल होल्डिंग कितनी बड़ी घटी डिटेल में, और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखना ज़रूर। और क्वार्टर 4 के रिजल्ट वैसे तो अच्छे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अभी तेज़ी क्यों नहीं आ रही है ज़्यादा, तो वो भी अगर देखें तो अभी ज़्यादा इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रोथ तो है लेकिन कम है। अगर आने वाले समय में इसका ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस हो, गैस का बिजनेस तो ठीक है वो तो अच्छा खासा है, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस अगर अच्छा खासा रफ्तार पकड़ ले तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद जो है इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। FIS की जैसे कि हमने देखा अच्छे खासे 13% से भी ज़्यादा है इंक्रीजमेंट हुई उसकी, और इस क्वार्टर में वापस से खरीदारी भी की। तो ओवरऑल अगर बात करें, भले ही शॉर्ट टर्म में जो भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं उनके मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस भी आ सकते हैं और उनको जो है मुनाफा भी मिलने की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे। और वो मोतीलाल ओसवाल का वीडियो आप ज़रूर देखें, अगर ऐसे वीडियो देखा ज़रूर करें, भले ही आप खरीदे या ना खरीदे, ट्रेड ले या ना ले, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन वॉच लिस्ट में इसको ऐसे शेयरों को रख सकते हैं। उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज ही का वीडियो है, वो देखें ज़रूर। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।